नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू, उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। तो अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मैथ्स करेंगे और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। अपने आप जीरो हो जा रहा है। जैसे ये कह रहे हैं भाई साहब कि थीटा को आप जीरो रख दो। ठीक है भाई, मैं थीटा को अगर जीरो रख देता हूँ। अरे राम, कल हमने किया था ये सवाल। हमने शायद फाई को 60 रखा था, 30 रखा था, 30। कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इन्होंने क्या बोला कि जी थीटा को जीरो रख दो, तो साइन फाई कितना आ जाएगा? साइन फाई बराबर √3 कॉस फाई -1, यही बताया था। तो फिर फाई चेक करना पड़ेगा जी, फाई क्या आ रहा है। अब आप कह रहे हो कि फाई को भी जीरो रख दें। नहीं, फाई तो जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा। फाई जीरो सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, अगर फाई जीरो रखते हैं तो ये भी 1 1 हो जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा एकदम। तो फाई यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जीरो अगर रख दें तो 1 - 1 जीरो, तो जीरो। तो साइन जीरो प्लस जीरो, जीरो इस सवाल का उत्तर आ गया। तो ये इन्होंने बताया था, तो मैंने कहा कल बता दूंगा आके। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा कंफर्टेबल वैल्यूज हैं कि हम थीटा को जीरो रख रहे हैं, तो फाई भी हमें पता चल रहा है कि जीरो आ रहा है। ठीक है, वैसे एक और भी पता चल रहा है कि फाई अगर मैं 60 रख दूं, फाई 60, फाई अगर 60 रखूंगा तो 1/2 -√3/2 आ जाएगा। लेकिन फाई 60 कैसे रख देंगे? 60 अच्छा रख देंगे तो नहीं करेगा सेटिस्फाई, फाई को जीरो होना पड़ेगा। हाँ, फाई को जीरो करके भी थीटा जीरो आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को दोबारा लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कल हमने इस पे बात की थी। अभी आज के क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, एक तो कल वाले जो कुछ क्वेश्चन थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, और कुछ फिर हम ऐसे सवाल करेंगे जिनमें ऑप्शन जो होंगे, जैसे इन सवालों के जो उत्तर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5। अब जो हम सवाल करेंगे उनमें मान लेते हैं ए बी भी है या एम एन है, तो उस सब की भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं आज की क्लास का। अब इसके अलावा 14 सवाल और बचे। ये मैं ऐसी हालत में टाइप करके लाया हूँ सवाल। ये देखें कि एक सवाल दिया हुआ है कि a+b+c बराबर जीरो। जिन भी सवालों के ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, आप मान के चलिए कि उन सब सवालों के ऑप्शन कांस्टेंट टर्म है। 0 1 2 3 4 इस टाइप के ऑप्शन है। जहां पे भी ऑप्शन एबीसी में होंगे वहां पे मैंने ऑप्शन दे रखे हैं हर जगह। ठीक है, मेरा पिया मुझसे बोलत नहीं। अरे भी चल रहा था एफएम पे गाना जब मैं अभी आ रहा था तो। कसक उठी मेरे मन में पिया मुझे गले लगा। कैसे हंसी आ रही है तुम्हें? ज्यादा है, उछल रही हो तुम। अभी लाइन पे लगा देंगे। देखिए, आप इसका आगे बेटा उत्तर
नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो देखिए सबको मैं जीरो जीरो तो नहीं मान सकता ना, नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा। तो फिर क्या लेना चाहिए भाई? ऐसा किसी एक को जीरो ले लें। ये मेरी बात तो सुनो, ऐसा करते हैं ना, एक को भी जीरो ले लें और फिर बाकी दो को माइनस। नहीं नहीं, वन और माइनस वन कैसे ले लेंगे? पागल हो, एंगल लेना पड़ेगा। हलवा किस्म के आदमी, ये अलजेब्रा चल रहा है, यहाँ वन और माइनस वन ले लेंगे? अरे भैया 45 और माइनस 45, तो ये चीज जीरो हो जाएगी ना उस केस में। हाँ नहीं नहीं, तो माइनस साइन 90 तो माइनस वन होगा, कट जाएगा। अच्छा हाँ, ओ देखो ऐसे ही ले लेते हैं, इसको लेते हैं भाई। आपके दिमाग में अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसको 30, इसको माइनस 30 और इसको जीरो लेना पड़ेगा, फिर भी जीरो आएगा। तो दो को जीरो माइनस माइनस ले लिया और एक को 60। अब ठीक है, या फिर इससे अच्छा तो 45 45 ले लेते तो ज्यादा सही रहता। हाँ ये कैसे होगा? ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, इसका मतलब हमने क्या ले लिया? इसको 90 ले लिया दोस्त, इसको 45 माइनस का, इसको भी माइनस का 45। ठीक है, अब ठीक है जी। अब आप देखो ब्लैक 2, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? 2 और ब्रैकेट में साइन a मतलब कि 1 और माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2, यही होगा। ब्रैकेट में क्या होगा जी? 1 प्लस कॉस 90, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, उसे ना लिखे, प्लस जीरो लिख देते हैं, तुम्हारा क्या भरोसा है। और बाकी माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। अच्छा प्लस आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो प्लस का ही होता है, तो प्लस आएगा जी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बटे में कितना हो गया? बटे में बताओ जरा। बटे में आ जाएगा जी, ठीक है। साइन 2a, साइन 180 जीरो होता है, जीरो। साइन 180 कितना होगा? जीरो। और साइन 2a माइनस वन माइनस वन, ठीक है जी। तो ये जो -2 है ये इससे कट जाएगा -1 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 तो इधर, और ये 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 2/√2 होगा, होगा नहीं होगा? तो इसको खाली √2 लिख दे। आप समझते हैं इसको खाली √2 कैसे? 2/√2 तो √2। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस √2। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 माइनस 2 -1 आएगा और -1 बाहर है, एक उत्तर आ जाएगा, और एक ही सवाल का उत्तर है। तो क्यों नहीं रख पा रहे? कुछ तो रखो, थोड़ा सा तो कोशिश करो, आप तो कर ही नहीं रहे। आप पागल हैं, वो आपकी पगलियां। किसी के पिताजी उसे डांट रहे थे इन सब बातों पे, तो वो कहता है हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवानी, ए बापू हमें ज्ञान की पोथी ना पढ़ा। समझ रहे हैं? ये तो प्रेम की बातें हैं बापू, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, यहाँ सर दे के होते हैं रिश्ते। समझ रहे हैं? जान चली जाती है लोगों की। आगे बढ़े जी, अगले सवाल की तरफ बढ़े। पांडे मेरे भाई कैसे हंस रहे हो आप? अब तो सुबह ही घर से निकल आते हो, घर का काम भी नहीं करना पड़ता होगा कि बर्तन मांज ले, ये कर ले, वो कर ले। पहले भी नहीं करना पड़ता था? नहीं, बर्तन उठाने तो रखने ही पड़ते होंगे अपने खा के। कितना? 3। मेरे पापा इस मामले में बहुत अच्छे थे और आज भी हैं। मतलब कभी अगर मैं बेड पे बैठ के चाय पी रहा हूँ, मतलब मेरी मम्मी तो बहुत खतरनाक है, तो उन्होंने कभी मुझे उठ के कप नहीं रखने दिया।
खुद ही हाथ से कप लेके खुद ही चाय दे दी। तब ही लव्स मी टू मच। और यही वजह रही कि उनके प्यार के सामने कोई टिक नहीं पाया। a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, सब हारते गए। साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी बटे 2 साइन ए कॉस बी कॉस सी। शिवानी जी आप बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं। यू आर रीड एंड रिटन। रीड माने पढ़ी, रिटन माने लिखी। दो। देखिए आपकी बार a माइनस बी प्लस सी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a बराबर क्या है, b प्लस सी। तो a को 90 ले लेते हैं और इनको 45 45, क्योंकि b और c को 90 नहीं ले सकते। इससे नुकसान हो रहा है क्या कुछ? नहीं। तो साइन 180 आ जाएगा, ये तो 0 प्लस a प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी वैसे 0, साइन 90 1, a माइनस बी 45 और प्लस 45 1 बटे 2 गुणा 1 गुणा 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2, ये इससे कट जाएगा। इस सवाल का उत्तर 2 आ रहा है। 2 ही आ रहा था जी, वेरी गुड। आप बताइए जी, भाई साहब बिल्कुल बदल गए। आपको आ रहा है समझ? सही है सही है। अकेले इसमें आधी तो मुझे ऑलरेडी मिली है, आपको इसमें से क्या दूं? किसका? अयोध्या का बीपी लो हो गया था बेटा, इस उम्र में आपका बीपी लो हो रहा है? याद आ रही थी घर की? अच्छा अच्छा, माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन मतलब सर में दर्द हो रहा था? सर का दर्द तो नॉर्मल होता है, बियरेबल नहीं होता ऐसे। पता नहीं भगवान ने इससे दूर रखा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कौन सा सवाल था जी? एक बार याद रखना ये वाला, थर्ड वाली स्लाइड थी ना ये, पक्का? फोर्थ, ये देखना। मत करो बात, क्यों लड़ रही हो यहाँ पे? हाँ 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 हाँ। तो आपने इसका मतलब सी 0 होने पर साइन सी काट दिया आपने, इसका मतलब 0 तो 0 काट दिया, क्योंकि उस केस में साइन सी तो 0 था, तो आपने 0 से 0 काट दिया। अगर वो 0 नहीं होता तभी काट सकते हैं। कितनी बार मैंने कहा है कि दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन कट, अदरवाइज नहीं। समझ गई गलती अपनी? ऐसी बातें ना किया करो। और इनसे क्या पूछ रहे, हमसे पूछो। हाँ, अरे वो मुझे किसी को भेजना था, ऊपर आप थे तो मुझे वो कट करना था, क्रॉप। मुझे कोई नहीं देखा, मैंने भी एडिट हो नहीं रहा था, लेकिन जब भेजते हैं व्हाट्सएप पे तो क्रॉप का ऑप्शन आता है, मैंने उस चीज के लिए भेजा था।
लेकिन आपने निकाल दिया, कमाल की बात है। हेल्प ले ली हुई किसी की। ABC इसमें तो कितना कितना रखना चाह रहे हैं आप? जीरो तो रख नहीं सकते किसी को भी। 90 और 45 45, 60 60 60 रख दें। वो पता है क्या रहेगा, 60 60 60 रखने से क्या होगा, जब A बराबर B बराबर C रखेंगे तो उससे फायदा पता है क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन ना सब टर्म्स की नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 3 गुणा, क्योंकि सारे तो सेम है, और cos 60 1/2 सिमेट्री लग जाएगी, और साइन भी साइन से √3/2 इंटू √3/2। तो ये दोनों मिलके इससे कट जाएंगे, 1 2 इससे कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ही आंसर है। ठीक है जी। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री ऐसे समझ लो कुछ नहीं पढ़ा है, अभी बस हम जो एलजेब्रा में हम करते हैं वही सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं। 90 90 दो बार रख दो तो फिर एक सी को तो जीरो लेना पड़ेगा ना बेटा, और जीरो नहीं हो सकता ना, नीचे जीरो आएगा तो इनफाइनाइट नहीं बन जाएगा। एक ही बात बार बार बता रहे हैं आप, देखो खुद ही, कभी भी 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये सारी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। आप बताइए जी, आपको आ रहा है समझ? क्या बात है, काफी शांत होके पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। चीजें आपको आगे ले जाएंगे। अब तो आप दोनों ने भी बात करना बंद कर दिया है, खत्म हो गई होंगी बातें भी, कब तक चलेंगे? वैसे होती नहीं, मैंने देखा पार्क में आज भी 60 65 साल के आंटियां भी ऐसे बातें करती हैं जैसे पता नहीं अभी इनकी और कितनी बातें रह गई हैं। कोई टॉपिक नहीं होता तो ये मैं तो उठ गई, बहू अभी भी सो रही है। जब कभी दो सासें बैठ के अपनी बहू की बुराई करें तो वो मोस्ट एंटरटेनिंग पल होते हैं। अजीब अजीब सा मुंह बना के करेंगे। आने से उसके आए बहार ना गाए। ये कह रही है गाने मत गाया करो, दिमाग में चलते रहते हैं। वो कौन गाने? तो ऐसे पूरा बताओ ना आप भी ना। डरा देती हो पंडला भाई है हमारा पंडला। क्या रखने का प्लान किया है जी? 90 क्यों? थीटा जीरो में क्या बुराई है? जीरो में कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। आप ये देख लिया करो, जैसे आप जीरो रख रहे हो तो आपने जो सवाल पूछा उसमें गए, आपने देखा सेक जीरो है, इनफाइनाइट तो बनेगा नहीं बस, और थीटा जीरो रखने पे एम एन के बराबर भी नहीं बनेगा, तो फिर जीरो रख दो बस। कहां दिखाना सकल इधर? कौन है? सही नहीं है शायद। +1 आएगा आई थिंक। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है भाई? आपका कितना आ रहा है जी? आपने ट्राई नहीं किया? कमाल हो आप, आपको क्या खाली कॉपी करने हैं सवाल? फिर सही है सही है। हाँ जी। यार ये सब सवाल जो आप दे रहे हो अभी मैंने पढ़ाऊंगा, मेरा टाइप 1 यही है जो आपने लिख के भेजा है, टाइप 1 में मैं यही सब पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे वैल्यू पुट करना मैं सिखा दूं, फिर जब अब इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं नहीं सिखाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि आप किसी ऐसे सवाल में वैल्यू पुट करें जिसको मैं फॉर्मूला बेस्ड करा रहा हूँ। इसलिए मैं ये पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आगे जितने भी सवाल आए तो आपके पास तरीके से करने का भी मौका हो और वैल्यू से करने का भी अवसर हो। इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ाने का सोचा है। सोचिए मैं 4 दिन 3 क्लास हो चुकी है वैल्यू पे, और अभी और 2 क्लास सिर्फ और सिर्फ इसी पे देना चाहता हूँ कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। जो चीज हम आधा घंटे में समझ लेते थे, हम 4 5 क्लास उसी पे लगा रहे। आप कोशिश ही नहीं कर रहे। आपने करा थीटा बराबर 0, 60 रखा। जब 0 रखने में कोई मुसीबत नहीं है तो क्या दिक्कत है? मैंने थीटा 0 रख,
तो ये आ गया m tan माइनस 30 और बराबर n tan 120, यही आ गया। अब m गुणा कितना होगा, ये -1/√3, माइनस बाहर आ जाएगा, बराबर n गुणा ये 120 कितना होता है पता है आपको, -√3, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा -√3, तो m/n आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया। m बराबर 3n कह सकता हूं। अब मैं रखना चाहूं तो m और n की वैल्यू 3 और 1 रख सकता था, लेकिन मैं m बराबर 3n ही रख देता हूं। तो ऊपर कितना होगा 4n, नीचे 2 गुणा कितना होगा 2n और गुणा 1, तो कितना आ गया जी, सब कुछ कट गया, एक उत्तर आ गया। क्या मुश्किल पड़ रहा है, दिमाग नहीं खुल रहा है, बता रहा हूं, दाढ़ी उखाड़ दूंगा येदुरप्पा। क्यों नहीं हो रहा ये सवाल, होगा, पढ़ाई कर लो, तुमसे क्यों नहीं हुआ था, डांट खाने का शौक है तुमसे, हो गया था। नहीं, मैंने ये कहा, आप समझ नहीं रहे यार, कि आपको अपनी मर्जी से रखना है। आप क्या रख रहे थे, चलो आप मुझे बताओ, मैं उसी से करके उधर। आपने थीटा 60 रखा, ठीक है, मैं बताता हूँ। सर पांडला मेरे भाई लड़का है या लड़की, हमें पीछे वालों को कंफ्यूज कर रखा है। पांडला लड़की है भाई, पांडला हाय कर दो ऐसे ऊपर से सबको, ये लो। अच्छा, लेडीज घड़ी नहीं है हाथ में, पता कैसे नहीं चलेगा। मैं रख रहा हूं, इन्होंने कहा मुझे, कहा नहीं है थीटा 60 रखने के लिए, ठीक है, मैंने थीटा 60 रखा, ठीक है। तो m tan 30 हो जाएगा 1/√3 एंड tan 180, फिर वो tan 180 कितना होगा 0, तो कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया जी, m बराबर 0 आ गया। यहां से n के बारे में तो पता ही नहीं है, m 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे रख दो, तो m 0 है तो n बटे माइनस का 2n होगा गुणा, तुमने थीटा 60 रखा है तो sec 120 कितना होता है -2, cos 120 -1/2, तो ऊपर कितना है -2n, नीचे कितना -2n, कितना उत्तर आ गया 1। और आसान पड़ रहा है, करोगे तब तो आगे बढ़ते ही नहीं हो, बस रखे बैठे हैं। ये कोई दिल है कि कदमों में रख दिया और सामने वाला स्वीकार करेगा नहीं करेगा, अरे करवाना है स्वीकार। येदुरप्पा, तुमने बोला नहीं अभी, तुमने ये नहीं कहा कि किसी को क्या, जो हमने अपनी जिंदगी उनके कदमों में रख दी, हमारी चीज थी। आपने कहा सुना ये, हमसे ही सुना है ना, हमारी चीज थी, जहां दिल लगा वहीं रख दी। आगे के बोल रहे, कितनी कविताएं तो ऐसी हैं जो मैं ऑनलाइन सुना नहीं पाता, क्योंकि मेरे पापा भी वीडियो देखते हैं, फिर वो ना उसी चीजों से जोड़ने लगते हैं सारी चीजों को। नहीं आया समझ भाई, इतने सवाल करा रहा हूं, सोचो मैं चाहता तो एक सवाल करा के छोड़ देता, क्या मेरे समझाने में कहीं कमी है। मैं तो कह रहा हूं आप रखो तो सही, जैसे अभी इन्होंने कहा 60 रखा, लेकिन ये आगे ही नहीं बढ़ी, 60 रख के बैठी हुई है। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। दरभंगा वाले भाई साहब, आप कैसे हैं यार, आप बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर वेरी ऑसम पर्सन, थैंक यू। अयोध्या, अभी तबीयत ठीक है, चाय मंगवाऊं, सर दर्द वगैरह के लिए कुछ गोली वगैरह, चाय वगैरह ले लिया। यार मैं इतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में आ नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि सर ये वाली बात क्लियर नहीं हो पा रही कि साइन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्लियर नहीं हो पा रहा। यार बताया तो था, माइनस थीटा का मतलब है 0 माइनस थीटा, हमने बात की थी कि माइनस थीटा का मतलब है 0 माइनस थीटा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन 0 डिग्री की और इससे कम है, यानी फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो सेक माइनस थीटा पॉजिटिव होगा सेक थीटा, और 0 वाला बदलता नहीं है, और कॉस माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। चाहे साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा,
कुसेक माइनस थीटा है तो माइनस कुसेक थीटा, टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा। जब तक आप ये नहीं कह देंगे जी हमें समझ में आ गया तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आ रहा है कि नहीं छोटू? आ रहा है। छोटू हमारा बहुत अच्छा है? क्या कह रहे हैं? हाँ वो जो बालक आगे बैठेगा हमारी शादी में वो छोटू है। आप सब अच्छे हैं पता है, सीरियसली ऑल ऑफ यू आर ऑसम। अब असली चीज बुक नहीं हुई तो रथ बुक करा के क्या करें? कह रहा रथ वथ बुक करा लिया, मैरिज हॉल बुक करा लिया, ये सब तो बात की बात है। पहले जो सामग्री सबसे जरूरी है वो तो बुक हो। अजीब पागल आदमी हो। अच्छा और सब चीजों में टाइम नहीं लगता, और सब चीजें तो पैसे से बुक हो जाती हैं यूं। दावत खाने की इच्छा हो रही है, इसके लिए मैं शादी कर लूं बताइए? दावत में तुम्हारे मुंह पे 150 रुपए नहीं फेंक के मार दूंगा, खा ले जो खाना है जाके। डांस डांस बेटा अभी निकल रहा है कुछ दिन और, एक बार पेपर होने दो फिर बताऊंगा कितना डांस निकल रहा है। उम्मीदों का शहर बना लिया है मैंने, काश तू एक बार आकर उन्हें हकीकत में बदल दे। ये कह रहा है कि उम्मीदों का शहर बना लिया मैंने, तो उन्हें आकर हकीकत में बदल दे। खुद क्यों नहीं बदल लेता है? अच्छा तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम्हें क्या मतलब इससे? जेब में जाए कहीं भी जाए। यद्रप्पा पिटाई हो जाएगी फालतू बोला। कौन सा सवाल था बेटा? चौथा हो गया था, पांचवा छठा। अब जिससे भी सवाल नहीं होंगे ना वो खाएगा मुझसे गाली, सीधे सुन लो। और गाली आपको पता है मैं नॉर्मल तो देता हूं नहीं, ऐसे देता हूं। बुरा आदमी, हिचकी जैसी शक्ल, खरबूजे जैसे बाल, कितना है? दो। दो आ रहा है। कितने लोगों का दो आ रहा है? 10 लोग गिनती के। बाकी का इलाज कर दूं ठीक से? कॉपी छुपाने से क्या होगा? ओए क्या उत्तर आ रहा है? कर रहा हूं। क्या आ रहा है? इसके थप्पड़ लाओ, ये क्यों नहीं पढ़ता? इसका उत्तर आ गया ना? तो दो बच गई तुम अब की बार। मुझे नहीं पता क्या रखना है, तुम मुझे तो खुद बताओ कि क्या उत्तर आ रहा है। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने बैठा यहाँ। देखो कुछ भी रख दो। मान लेते हैं कि मैंने बीटा से शुरुआत की, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। मैंने बीटा से शुरुआत की और मैंने बीटा को रख दिया 90। 90 रख सकता हूँ बीटा को। बीटा को 90 रखूंगा तो ये चीज हो गई 0 और ये हो गया 1। तो कॉस अल्फा कितना आ गया? 1। यानी कि अल्फा कितना है? 0। बीटा 90 रख रहा हूं तो ये 0 और ये 1 और 1 प्लस 1 बराबर, बॉड मास से पहले गुणा हो गया 1। मैंने बीटा 90 रखा। अच्छा बीटा 0 रखना था, बीटा 0 रखना था, कोई नहीं। अरे यार बीटा 0 रखा हमने तो कॉस अल्फा भी 0 आ रहा है उस केस में, तो दो उत्तर आ रहा है फिर तो बताओ ना। ऐसे दो आ रहा है, मुझे लगा एक लाना है। अरे बताओगे मैं तो वही ले आऊंगा फिर आगे। अभी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि भाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, लेकिन अभी तो लगाना नहीं है ना। अभी मैंने फॉर्मूला बता ही नहीं रहा मैं कि लगाना है। मान लेते हैं कि आपने बीटा को 0 रख दिया, आपकी बार बीटा को 0 रख दिया, 0 रखा, बीटा को 90 रख दिया। बीटा को 90 रखेंगे तो क्या होगा?
साइन अल्फा 0 हो गया +1 बराबर, तो अल्फा कितना आ जाएगा जी? 270 आ जाएगा, 270 ही आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। अल्फा 270 आ गया है। अलग अलग आ रहा है उत्तर, ऐसा कैसे हो जाएगा? बीटा अगर हमने 90 रखा तो साइन अल्फा +1 बराबर 0 है, तो अल्फा कितना आ रहा है जी? 270। अल्फा 270, साइन 270 कितना होता है? 180 + 90, साइन 90, ठीक है। तो अब बीटा 90 रखने पर ये 1 क्यों आ रहा है? सवाल में कुछ प्रॉब्लम है? अलग अलग आ रहा है ना? एक बार मैं देख लेता हूँ, इसीलिए मैं डायरी लेके आता हूँ। फिर सवाल में कुछ मैंने गलत तो नहीं टाइप कर दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक तो इसको खोलने का बार बार मन नहीं करता। क्या है जी सवाल? हम बहुत औसम मौसम सवाल पढ़ने वाले, मेरे को तो सब्र नहीं हो रहा, क्या करूं? साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा +1, फिर लिखा हुआ है 1 + कॉस अल्फा कॉट बीटा है, या तो या फिर दोनों जगह कॉट ही है। मुझे लगता है दोनों जगह कॉट ही है, कॉट अल्फा कॉट बीटा, दोनों जगह कॉस की जगह कॉट है। क्योंकि आप खुद ही देखो कि अगर हम इस सवाल को तरीके से भी करें हैं, तो यहां से कितना होगा, उधर लेके जाएंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वो कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा + बीटा 1 आ जाएगा। कॉस अल्फा + बीटा 1 आने का मतलब अल्फा + बीटा 0। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं तू नहीं, अब आएगा टू। जैसे मैं यहां से खाली इतना निकाल पा रहा हूँ कि अल्फा बराबर माइनस बीटा, यही निकाल निकाल पा रहा हूँ ना मैं, अल्फा + बीटा। तो सवाल क्या होना चाहिए फिर? इस हिसाब से तो ये साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा ना। कुछ ना कुछ तो पंगा है सवाल में। टेन अल्फा और कॉट बीटा, चलो करेक्शन कर लो सवाल में ना। 1 + टेन अल्फा कॉट बीटा, अब सही है सवाल। करेक्शन कर लो, करेक्शन। यही बात मैंने कल समझाई थी ना कि सवाल अगर होगा वो तभी तभी रख सकते हैं वैल्यू भी, नहीं तो अलग अलग उत्तर आते रहेंगे हर वैल्यू पे। अब नहीं आएगा अलग अलग, अब सब पे एक ही आएगा, आप कुछ भी रख लो जो मर्जी रखना चाहो। अब कितना आ रहा है जी? शून्य आ रहा है, शून्य ही उत्तर है। 1 आ रहा है अब? नहीं नहीं नहीं, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 उत्तर आएगा। और ये एकदम सही सवाल है। अब यद्रप्पा की कुछ भी वैल्यू रख लो, आप बोलो कि क्या रखना है। 0 कैसे रख दोगे पागल? इनफाइनाइट बन जाएगा ना, अगर एक को 0 रख रहे हैं तो दूसरा भी 0 आ रहा है, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। 90 भी नहीं रख सकते, एक को 90 रख रहे हैं, दूसरा भी 90 आ रहा है। अब आप 0 और 90 का तो सीन ही नहीं बन रहा, 45 रखना पड़ेगा। रख दिया जी हमने 45। ठीक है, देखो मैंने अल्फा को 45 रखा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 साइन बीटा माइनस 1/√2 कॉस बीटा +1 बराबर 0। क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? नहीं, अल्फा को 45 रखा है बेटा, ऊपर वाले में रखा है ना, पहले तो बीटा निकालेंगे।
बीटा निकालेंगे। तो अब आप देखिए कि हमें क्या करना है, हमें इसको जीरो करना है, तो हम बीटा क्या रखें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ कर सकते हैं, पता हो तब तो ना, पहले से ही पता था आपको तो आपने रख दिया। पता हो तब ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं ये सोच लूं कि मैं इसको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बना लेता हूँ, ताकि वो भी माइनस का बना लेता हूँ। तो वो तो नहीं, वो तो तब ना जब फॉर्मूला पता है किसी को साइन अल्फा प्लस बीटा का, अभी वो हमें पता नहीं ना। अब आप देखेंगे कि अगर मैं बीटा को, जैसे मैं ही चाह रहा हूँ कि ये एक है, तो ये माइनस एक आ जाए या नहीं। तो अगर ये भी 1/√2 आ जाए और ये भी 1/√2, तो ये 1/2 कट जाएगा। तो मैं चाहूंगा अगर ये -1/√2 आ जाए, ये -1/√2 आ जाए एक में, तो अगर हम बीटा 135 रखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, रख सकते हैं बीटा 225 रखना पड़ेगा। ओ, फिर ज्यादा बहुत घिचपिच हो जाएगी फिर। सुनो फॉर्मूला ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा घिचपिच हो रही है फिर। मैं यही बता देता हूँ कि कॉस, इसमें भलाई ये ज्यादा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, एक फॉर्मूला और, अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं सिर्फ इससे पहले। टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। दूसरा हमने पढ़ा था कॉस 2 अल्फा बराबर 1 - टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 + टेन स्क्वायर अल्फा। अब हम पढ़ रहे हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये तीसरा भी आपको याद हो जाना चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जब आप इसे इधर लेके आएंगे दोस्त, तो ये क्या होगा, 1 बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और ये 1 को लिख सकता हूँ, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस से कॉस कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0। यहाँ से अल्फा बराबर माइनस बीटा आ गया। अब अगर अल्फा बराबर माइनस बीटा है, अल्फा बराबर अगर माइनस बीटा है और हमने यहाँ रख दिया अल्फा बराबर माइनस बीटा, तो 1 + टेन अल्फा, तो ये माइनस का बीटा हो जाएगा इंटू कॉट बीटा। आप देखेंगे माइनस बाहर आ जाता है टेन में, तो माइनस का टेन बीटा इंटू कॉट बीटा को लिख दिया 1/टेन बीटा, ये कट गया इससे, 1 - 1 क्या आंसर आ गया, 0। कोई नहीं, इतना सीख लेते हैं, क्योंकि वैल्यू रखने में ज्यादा दिमाग लग रहा है ना, उतना दिमाग नहीं लगाना। हाँ भाई बताओ। अल्फा बीटा क्या नहीं रख सकते, 0 इसलिए नहीं रख सकते, सुनो, तो 0 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जब टेन अल्फा और सुनो, टेन अल्फा और कॉट बीटा की जब बात होगी, तो टेन 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉट 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ये पंगा फंस रहा है। माइक थोड़ा सा, सुनो, माइक थोड़ा सा दूर लेके जाओ, बहुत आवाज फट रही है तुम्हारी, माइक थोड़ा दूर लेके जाओ। जीरो पे सेटिस्फाई हो रही है, ये कह रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार एक तो क्लियर। पहले वाले क्वेश्चन में तुमने 0 रख दिया अल्फा बीटा को। वो मैं सब समझ गया, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं रख सकते। यहाँ तुम इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा वाले की। ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये तो हमने बोल दिया कि तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ऐसा। इस पे क्यों बात कर रहे हो? चलो कोई नहीं, अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं, टाइम कम है, उसकी नजाकत को समझते हुए। कौन सा था ये सवाल? ये सवाल देखो, अब अलग टाइप के सवाल आ गए। अब ऑप्शन में एन एम ऐसे हैं। अब तक जो हम सवाल कर रहे थे तो उसमें हम अपने आप से रख दे रहे थे। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे। सामग्री के लिए मुझसे संपर्क करें, आपका अपना तांत्रिक। क्यों, तुम क्या सामग्री सप्लाई करते हो? हवन वाली सामग्री?
तुम्हारा क्या होगा भाई, तुम क्या उत्तर आ रहा है? आपने कर दिया? अरे वाह, वाह बिटिया वाह, बहुत आगे जाओगी तुम। देखिए, अगर हम अल्फा और बीटा बराबर रख दें, जो भी रखें भले, अल्फा और बीटा अगर बराबर रख दें, 45 भी रख दें दोनों को, बिल्कुल, कि अल्फा बीटा मैंने बराबर रख दिए, क्योंकि मैंने, अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझना आप, कि मैंने क्यों ऐसा किया। मैंने सोचा कि अगर मैं अल्फा बीटा बराबर रखूंगा तो ये टेन जीरो हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। अब मैंने देखा ये जीरो आने के लिए एन को क्या होना चाहिए, मान लेते हैं सारे ऑप्शन अलग अलग होंगे। भाई जीरो एन बराबर एक पे आ सकता है, एन माइनस एक पे आ रहा है, ये एन बराबर माइनस दो पे आ रहा है, और ये एन जीरो पे आ रहा है, यानी कि ऑल एन आर डिफरेंट। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी एन क्या है, डिफरेंट है। भाई पहला वाला जीरो कब आएगा ऑप्शन, जब एन जीरो होगा। दूसरा वाला कब आएगा, जब एन वन होगा। तीसरा वाला जब एन माइनस वन होगा। चौथा वाला जब माइनस टू होगा। तो एन अलग है। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा पे एन का मान अगर जीरो आ जाएगा तो मैं कह दूंगा पहला उत्तर है, क्योंकि मेरा ये कितना आ चुका है, जीरो। मेरा उत्तर आ चुका है जीरो। मैंने अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 जब रखा तो ये कितना आ गया, जीरो। टेन जीरो जीरो होता है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में जीरो आएगा। तो अगर हम ऊपर रखेंगे तो वन बराबर होगा एन वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू बटे वन माइनस एन इंटू वन बाई टू, यही होगा जी। तो ये एन बाई टू होगा और ये वन माइनस एन बाई टू। तो वन माइनस एन बाई टू बराबर एन, यानी कि एन टू। तो एन कितना आ गया जी, वन आ गया। उधर जाएगा तो एन बाई टू, एन वन आ गया। अब n बराबर वन मैंने सारे ऑप्शन में रख दिया। इसमें रखा तो एक, इसमें रखा तो जीरो, इसमें रखा तो दो, इसमें रखा तो तीन। हमारा उत्तर कितना आ रहा था, जीरो। जीरो किससे मैच कर रहा है, इससे। तो दिस विल बी आंसर। ये इसी में आप वैल्यू पुटिंग में सेकंड टाइप समझ लो, जिसमें ऑप्शन में क्या है, वेरिएबल है। अभी जहां बीच बीच में मेंस के सवाल आएंगे तो लिखा रहेगा मेंस 2017। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से सवाल है वो, कि जहां आप बताओ क्या रखना चाह रहे हो। 60-30 रख दें, 60-30 रख के बता दें एक बार, जी बता दें, बता देते हैं। पहले लिखो तो सही यार। अल्फा को 60 रखने पे बीटा अपने आप 60 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, इनके हिसाब से कर लेते हैं एक बार, भैया के हिसाब से कर लेते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है जी। आप ये नोट करो, फिर इनके हिसाब से और भी रख देते हैं। भैया थोड़े परेशान हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि भैया परेशान रहे। हम भैया ही करते हैं क्या, रेस्पेक्ट। डिमांड आ रही है कि सर अब डिमांड आ रही है कि सर अब मारू और बाली नहीं आते क्या। आते हैं भाई, लेकिन हमने इनसे बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि पढ़ते नहीं है, इसीलिए। आते तो हैं। आपको आ रहा है जी समझ, ठीक है जी। एक लड़का कह रहा है ये वाला तो समझ गए होगे आप, हमने कैसे रखा। इसे रिपीट कर दूं, कुछ नहीं, मैंने अल्फा और बीटा दोनों को 45 रखा, तो मैंने देखा कि 45 माइनस 45 जीरो, 10 जीरो जीरो उत्तर आ गया। फिर मैंने देखा जीरो कब आएगा, जब एन यहाँ जीरो हो, यहाँ वन हो, यहाँ एन माइनस वन हो, यहाँ एन
-2 हो। तो मैंने कहा सारे में n का मान अलग अलग आ रहा है, अगर नहीं आता तो फिर मुश्किल होती कि दो ऑप्शन 0 आ जाते। फिर हमने अल्फा और बीटा यहाँ 45 45 रखा तो n का मान आ गया 1, तो 1 यहाँ रखने पे 0 आ रहा था, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब लेकिन ये भैया कह रहे हैं कुछ अलग रखने की, इनका मन है कि मैं ये नहीं रखना चाहता, मैं कुछ अलग रखना चाहता हूँ। हाँ 10 वाले केस में 45 ज्यादा ठीक होता है। देखिए अब अल्फा को ये रखना चाह रहे हैं 60 और बीटा को रखना चाह रहे हैं 30। तो पहले तो उत्तर ही देख लेते हैं क्या आएगा। अल्फा माइनस बीटा 10 1/√3 और ये कितना आएगा जी 10 60 की वैल्यू √3, तो ये आ गया 1/3। अब ऊपर रखते हैं 10 बीटा कितना है 10 30 यानी कि 1/√3 बराबर n गुणा साइन 60 √3/2 इंटू 1/2 बटे 1 माइनस n इंटू √3/2 का मतलब साइन स्क्वायर 30 3/4। देखिए इसको तो मैं इधर लेके आ रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 माइनस 3n/4 बराबर इसको इधर लेके जा रहा हूं तो ये कितना होगा 3 से 3n/4, तो इधर जोड़ेंगे तो ये 3n/2 आ जाएगा बराबर 1। तो n कितना आ गया 2/3 आ गया। n अगर 2/3 में इस ऑप्शन में डाल रहा हूं तो ये 1/3 आ रहा है और मेरा उत्तर भी 1/3 था, तो ये उत्तर है। थोड़ा मुश्किल पड़ गया लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, सवाल तो आप कुछ भी रख लेंगे होगा ही होगा। बात समझ रहे हैं नितिन जी, आप समझ रहे हैं? इंजीनियर साहब आप वेरी गुड। और आजकल बहुत झूला झूला जा रहा है, क्या बात है? हाँ आप आदमी ठीक नहीं है क्या? 3 वेरिएबल है एन बीटा और अल्फा। अरे नहीं नहीं नहीं, एंगल भी तो वेरिएबल है, और नहीं तो क्या? हाँ अरे एंगल मतलब जिसकी वैल्यू बदल बदल के रखी जा सकती है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वेरी करती है, समझ गया बात को? वो तो कुछ भी आप एन रख दीजिए, बीटा को मत रखिए। हाँ आप एन को रख लीजिए, बीटा को मत रखिए, तो भी हो जाएगा। अगर आप एन अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेते हैं तो बीटा निकल आएगा। चॉकलेट के रैपर को चाट कर खाने वाले आदमी पीछे। सचिन क्या हाल है? ये लड़का बहुत सही है। हाँ जी हाँ एन को 1 रख दो आप, खत्म बात। हाँ जी हाँ जी। नहीं एक ही सवाल है, सवाल एक ही है। उसी सवाल में मैंने अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 रख के दिखाया। मैंने बोला आप कुछ और भी रख लो तो भी उत्तर यही आएगा। हाँ बना सकते बना सकते बना सकते हैं आप, बनाइए, मना किसने किया, बनाइए। अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 रखिए। मना कौन कर रहा है आपको? आप रखिए तो सही। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है, ये 7वां था ना 8वां, ये लो, ये भी ऐसा ही है। इतनी मुश्किल से सवाल चुन चुन के इकट्ठे किए हैं ना, पूछो मत, और फिर बहुत मेहनत से टाइप किया। tan थीटा प्लस अल्फा बटे tan अल्फा बराबर 1 प्लस एन बाई 1 बाई माइनस एन। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, एन प्लस 1 एन माइनस 1 एन प्लस 2। ऑप्शन से हम वैल्यू डिसाइड करेंगे ना। ये वाली बात भी अच्छी थी, किसने बोली थी कि एन को रख दो, एन को रख दी जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। उससे फायदा क्या होगा कि भाई आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कोई दो ऑप्शन बराबर नहीं आ रहे। ये कंफर्ट रहेगा थोड़ा सा अगर एन की वैल्यू पहले ही डिसाइड कर ली जाती है तो। चिट्ठी न कोई संदेश। हाँ सर अगर ये पीछे वाले क्वेश्चन में हाँ n को 1 पुट कर दे,
n को 1 पुट कर दें, हाँ फिर तो पुट कर देंगे तो sin अल्फा cos अल्फा by 1 minus sin square अल्फा, ठीक है, तो tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा आ जाएगा। हाँ उससे फायदा हो जाएगा हमें, अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, वो सबसे आसान पड़ेगा, 0 आ जाएगा उत्तर, और 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी में, ये उत्तर हो जाएगा, सबसे आसान पड़ेगा वो। ठीक है, ठीक है, आपके पास बहुत रास्ते हैं, और ऐसे रास्ते हैं कि आप उत्तर तक पहुंच ही जाओगे। अब आप ये शायरी बोल सकते हो कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। ए ए ए ए ए ए ए इंडेफिनिटी हो जाएगा। इंडेफिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी तो सुना है आप, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलना चाह रहे हैं और इन्फिनिटी भी, इंग्लिश और गणित को मिक्स कर रहे हैं आप। हाँ नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं, आप फॉर्मूला लगाएं, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे जी, फॉर्मूला लगाने के लिए हम खुद सिखाएंगे फॉर्मूला पे, लंबी क्लास चलेगी, 15 दिन की ट्रिग्नोमेट्री, मजाक नहीं है। अब वो तो घर जाना है ना, निकल लो टिकट करा के। आपको समझ में नहीं आ रहा? ओहो, और कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? रेज योर बोथ हैंड, दोनों हाथ खड़े करने जिनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं और कोशिश करता हूं, कोई नहीं कर रहा, आप और एक आप, और कैसे पुट करनी है? मैंने तो आपको कहा कि कैसे पुट करनी है, आपको इतने सारे रास्ते, आप किसी पे चल दो आप, लेकिन क्या कर रहे हो पता, चल ही नहीं पा रहे हो, मुसीबत ही है। हाँ, किस पे नहीं, बेटर नहीं भी हो, उत्तर तो एटलीस्ट निकाल पाएंगे। जैसे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ शिवानी जी, आप मुझे बताइए कि अभी आपको इस सवाल को देख के क्या मन कर रहा है, मुझे बताओ आपकी, मेरा ये मन कर रहा है जी, है? ओ भाई बात मत करो, मुंह तोड़ के हाथ पे रख देंगे, लेके घूमते रहना, ये है मेरा मुंह, शादी वाले आएंगे रिश्ते वाले दिखाने के लिए जी, ये लो देख लो, मुश्किल हो जाएगी। मना कर रहे हैं, एकदम बात की आवाज नहीं आनी चाहिए, गंजा करके मोटे मोटे चीटे छोड़ देंगे सर पे। तुम दोनों को मना कर रहे हैं बात करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा? एज का फायदा उठा रही हो सीनियर हो। इधर देखो आप, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा कि मैं इसको 0 करूं, कुछ भी छोटा मोटा आ रहा है आपके दिमाग में? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं रखना। अगर मैं थीटा 0 कर देता हूं, सिंपल सी बात है, सबसे पहले 0 ही सोचना है। मैंने थीटा को 0 कर दिया, सुनना मेरी बात, तो मेरा उत्तर आ गया 0, आ गया नहीं? क्योंकि थीटा 0, साइन 0 0, नीचे साइन अल्फा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मैं थीटा 0 करूंगा तो टेन अल्फा बटे टेन अल्फा 1 आ जाएगा, ये बराबर आ गया 1। तो 1 प्लस एन बराबर क्या आ गया? 1 माइनस एन। 1 से 1 कट गया, एन कितना आ गया? 0। अब तुम मुझे खुद बताओ, एन 0 रखने पे किस ऑप्शन में 0 आ रहा है? ए, तो यही उत्तर हो गया। दिमाग चलाओगे, कोशिश तो करो समझने की। मैं चाहता तो 2 एग्जाम्पल पे खत्म कर देता, कल से वही बातें चल रही हैं कि आप सीखो, आपके दिमाग में बैठे बातें, आपके दिमाग में बैठे बातें। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जा रही आसान, नहीं पूछी जा रही आसान, आप देखो तो सही। अरे तुम पकड़, 1 से 1 कटेगा तो 2n 0 आ जाएगा, तो n 0 नहीं आएगा। हाँ, कुछ भी मैं वही पूछूंगा अभी ना, अभी रुक जाओ, पहले आप ऐसे कॉपी कर लो एक बार, फिर मैं आप ही से पूछ के सवाल करूंगा। अभी मैंने थीटा को 0 रखा तो मेरा n आ गया 0, और n 0 एक ही ऑप्शन में था तो मैंने रख दिया। मैं अभी आप ही से पूछूंगा, अभी रखूंगा ना, पहले ये तो कॉपी करवा दूं। अब एक आध बच्चे की मार आने वाली है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मार इज कमिंग टू यू सून। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो तुम? है n बराबर 0 रखना चाह रहे हो? बिल्कुल रख सकते हो n बराबर 0। मैं सब बातें मानने को तैयार हूं। ये कॉपी कर लिया, ये भी कॉपी नहीं करा, बोलना भी है साथ के साथ,
पागल नहीं कर दोगे मुझे? फिर की समझ में नहीं आ रहा, सारी क्लासें रिपीट करानी पड़ेंगी। कोशिश नहीं कर रहे, नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ रहे बात को। आपको आ रहा है जी समझ में? इधर कोने में आपको आ रहा है? क्या नाम है आपका, मतलब डिग्री क्या है आपकी? नाम छोड़िए। एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट है, वेरी नाइस वेरी नाइस। 30 इसकी सुन लो भैया, आप ये कह रहा 30 रखना है, ये अल्फा को भी 30 रखना चाहता है और थीटा को भी 30 रखना चाहता है। तो ऊपर tan 60 हो जाएगा √3 और नीचे 1/√3 बराबर 1 + n बटे 1 - n। तो ये ऊपर जाएगा 3 - 3n बराबर 1 + n, ये इधर 2 आ जाएगा बराबर 4n। n का मान कितना आ गया? 1/2, n 1/2 आ गया। अब अगर आप 30 रखते हो दोनों को तो sin 30 1/2 और नीचे sin 60। अच्छा, दो ऑप्शन 1/2 बन रहे हैं n आने पे, ये मुसीबत फंस जाएगी। हमने गड़बड़ भी किया क्या कुछ? है मेरा पागल कर रहे हैं यार सीरियसली। भाई वाकई में मेरे तो दिमाग की खाली कर दिया इन्होंने। क्या था सवाल? tan थीटा प्लस अल्फा। एक तो सवाल गलत लिख लेते हो तुम। गलत लिखा हुआ था ना, 10 sin थीटा प्लस 2 अल्फा था। मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर से कॉपी करता हूँ, जैसे जब टाइप करता हूँ ना तो थीटा प्लस अल्फा इसी को कॉपी करके नीचे डालता हूँ, तो कई बार भूल जाता हूँ बदलना। कर लो जो भी रख लो, अब एक ही बात है, देखो कुछ भी रख लो। अब आप अगर थीटा कितना रखते हो, साइन थीटा जैसे ये रखा हुआ था अब हमने, तो साइन थीटा 1/2 और नीचे कितना हो जाएगा साइन 90 1, तो 1/2 आ रहा है पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो n आंसर है। n की कोई वैल्यू रख लो जो आपका मन करे, जो भी। आप बताओ आपको क्या रखना है, मैं आपके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ सवाल, सारी बातें मैंने मिटा दी। मिट जा बे, अब ये मिट भी नहीं रहा। अच्छा ओहो, आप बताओ क्या आपने ये सवाल देखा तो आपके मन में क्या आ रहा है? जैसे आपको तो पता है ये वैल्यू रखनी है, आप क्या रखना चाहते हैं मुझे आप बताओ। तुम्हें से पूछा मैंने, आप बताइए क्या रखना चाहते हैं? 45 किसको? अल्फा को 45 और थीटा को, तो फिर tan 90 हो जाएगा ऊपर, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। हाँ अब बताओ आगे बोलो। 30 किसको? दोनों को। इन्होंने बोला कि ये तो मैंने पहले खुद ही रखा था, अल्फा बीटा बराबर 30 रख दिया आपने, तो ऊपर tan 60 हो जाएगा, 10 वाले में tan 60 और नीचे tan 30 बराबर 1 + n बटे 1 - n। अब आप देखेंगे ये √3 आएगा, ये 1/√3 आएगा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 इससे गुणा होगा, तो 3 - 3n बराबर 1 + n, तो 4n बराबर कितना आ गया 2, n कितना आ गया 1/2, n 1/2 आ गया। तो हमने सारे ऑप्शन में रख दिया n 1/2। तो देखते हैं कि इसमें तो 1/2 आ रहा है, इसमें -1/2 आ रहा है, इसमें 3/2, इसमें 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप थीटा 30 रख रहे हो, यानी कि 1/2 ऊपर, नीचे 30 दूनी 60 और 30 90 sin 1, तो आपका उत्तर आ रहा है 1/2।
और n का मान 1/2 रखने पे किस ऑप्शन में 1/2 आ रहा है, तो पता चला इसमें आ रहा है। अगर मान लेते हैं हमारा उत्तर -1/2 आ रहा होता तो हम सी ऑप्शन लगाते, क्योंकि n बराबर 1/2 रखने पे तीसरे ऑप्शन में -1/2 आ रहा है। अब आया हल्का हल्का समझ। अभी आएगा और भी सवाल है, ये नहीं है कि एक ही सवाल है, और भी सवाल है अभी। आपको तो और ज्यादा बार बार क्लियर हो रहा होगा कि सवाल गलत होने पे उत्तर वेरी करेगा, वैसे नहीं करेगा, आप कुछ भी रख लो। तो हम सही सवाल में ही वैल्यू रख सकते हैं, गलत सवाल में नहीं। हाँ 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 जी बताओ। देखो इसकी अदाएं देखो, स्टाइल तो देखो, ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे ये राजा है और हम प्रजा। बताना क्या बोल रहे हो। थीटा बराबर 45, n बराबर 0। अच्छा उन्होंने कहा है n 0, ये बोल रहे हो। थोड़ा होश में आ जाओ, होश में। ठीक है, 45 प्लस अल्फा और बटे 10 अल्फा और बराबर 1, ये आ रहा है। तो इधर लेके चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 अल्फा बराबर 10 45 प्लस अल्फा। तो अब आप खुद बताओ कि इसको फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला आगे लड़का लंबा कर रहे हैं इस सवाल को, और कुछ नहीं। 10 अल्फा बराबर होगा 10 45 प्लस अल्फा का मतलब 1 प्लस 10 अल्फा बटे 1 माइनस 10 अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे 10 अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 10 अल्फा। 10 अल्फा से 10 अल्फा कट गया, इसने तो गलत ही मान लिया। 10 स्क्वायर अल्फा इसका -1 आ रहा है। अब 10 स्क्वायर अल्फा किसी भी एंगल पे -1 नहीं आ सकता। थीटा 45 1/√2 और n 0 है। अरे एंगल कंपैरिजन करने से अल्फा कभी 45 प्लस अल्फा के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये अपने आप को दिमाग लगा रहे हैं। मैंने कहा ना आपको कि अगर आप रास्ते से जाएंगे और चल गए तो उत्तर जरूर आएगा, या तो सवाल बीच में रुक जाएगा, जैसे यहाँ पे बीच में रुक गया कि 10 स्क्वायर अल्फा -1 आ गया। अब नहीं हो सकता 10 स्क्वायर अल्फा -1, कैसे होगा बताओ। 10 स्क्वायर अल्फा -1 कैसे होगा। साइन 45 कितना होगा जी, 1/√2। अगर यहाँ पे रखें भी इनके हिसाब से 1/√2 और नीचे साइन 45 प्लस 2 अल्फा होगा, साइन 45 प्लस 2 अल्फा। तो वहां से बहुत बहुत ज्यादा लेंथी है, तो बहुत एक्टिव हो जाएगा, मतलब ही नहीं बनता कोई, क्योंकि 10 स्क्वायर अल्फा, अब अल्फा ही इमेजिनरी आ गया। अब आप ज्यादा ही अंग्रेजी सोचेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अल्फा को रखूंगा a और थीटा को रखूंगा b, a और b रखूंगा। हाँ जी अगर n 0 और थीटा 0 पुट कर दें, तुम्हारी भी सुन लेते हैं भाई, तुम भी बहुत होशियार लग रहे हो मुझे थोड़ा। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। n को भी 0 और थीटा को 0, तो ऊपर कितना आ जाएगा जी, 10 अल्फा 1 बराबर 1 आ गया। सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, ठीक है। अब ये कितना होगा 0 और n 0, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हाँ जी आप तो ज्यादा गहराई में सोच रहे हैं, इतने में ये थोड़ी सोच रहा है। बताओ भाई सही है, तुमने जो लास्ट में लड़का बोल रहा था उसकी बात, उसको समझ में आ गया भाई। आपने जब थीटा 0 रखा तो 10 अल्फा बटे 10 अल्फा 1 और 1/1 सेटिस्फाई हो गई पहली इक्वेशन की जी, सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमने थीटा 0 जो सवाल पूछा उसमें रखा तो 0 आ गया। फिर हमने देखा n 0 रखने पे किस ऑप्शन में आ रहा है, तो a में आ रहा था, तो a उत्तर हो गया। ठीक है आगे बढ़े भाई, बहुत खा रहे हो आप तो दिमाग किसी का। कौन सा सवाल था, 8th हो गया था। अगर मैंने एक ही सवाल बताया होता तब तो हो गया होता आपका काम। तो मैं बैक टू बैक पूछ रहा हूँ सवाल कि तुम्हारे दिमाग की बत्ती हिले खुले कुछ तो हो। इधर मेरे मोबाइल का टेम्पर टूट गया, तुम्हें अपनी पड़ी है। इधर की बात है मिले ना मिले,
लेकिन राहत जरूर मिल जाती है तुझे अपना सोचकर। कितना आ रहा है जी? सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है? पहला ऑप्शन में एन कैसे आ गया? एम ही। आपने क्या किया है जी? थीटा और आप कुछ भी कर लो जो आपको दिल करे। हाँ भाई, तुम्हें नहीं लगता कि 15 मिनट लगाई, समझ में क्यों नहीं आया? कहाँ थे तुम? दिमाग कहाँ था तुम्हारा? सर इसमें थीटा बराबर 0 लिए तो सर टेन इंटू थीटा प्लस अल्फा बटे टेन अल्फा दिया गया। तो सर रुक जाओ अभी यार, आज तो मैं पागल होके जाऊंगा यहाँ से। बोलना क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर इसमें थीटा बराबर 0 लिए तो सर टेन थीटा 0 हो गया तो पूरी इक्वेशन 0 हो गया सर। टेन थीटा 0 लेने पे पूरी इक्वेशन का 0 हो गई। ऊपर टेन अल्फा बच गया, नीचे भी टेन अल्फा हो गया, और इधर n को 0 लिया तो 1/1, तो ये सेटिस्फाई हो गई। 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब n 0 और थीटा 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब साइन थीटा को 0 लिया तो ये 0 आ गया, और n 0 लिया तो पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर आ गया। अब समझ गए? कितना आ रहा है जी? सी। क्या लिया? एक को 90, एक को 0। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कई सारे तरीके हैं, मैं बता रहा हूं ना आपको। जो आप बोले मैं आप ही से पूछूंगा, हाँ जी आपसे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब आप बताइए, इधर देखिए, कॉपी बंद कर दीजिए। आप क्या ले रहे थे? क्या आपने सोचा कि मुझे लेना चाहिए? बोलो मत, मैं पूछ रहा हूं ना शांति से। हाँ क्या लिया जी आपने? मतलब कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा। थीटा अल्फा एम को क्या लें, आप खुद बताइए मुझे। एम को 0 ले लिया आपने, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। एम को आपने 0 ले लिया, ठीक है, एम को 0 ले लिया। अब अगर हम एम को 0 ले लेते हैं तो यहां से साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर आ रहा है साइन थीटा माइनस अल्फा। अब आपको यहां देख के क्या लग रहा है कि थीटा प्लस अल्फा और थीटा माइनस अल्फा बराबर है? बराबर है। तो यहां से अल्फा तो 0 पता चल रहा है। किसी भी चीज को जोड़ें और घटाएं उससे कोई फर्क ना पड़े, यानी अल्फा 0। और थीटा को आप बता दीजिए अपनी मर्जी से कि क्या ले लें, जो आपको ठीक लगे। 45 ले लिया थीटा, 45 लिया है। अगर आप 45 ले रहे हैं और m को 0 लिया आपने और अल्फा को भी 0 लिया, क्या कह रहे हैं यार? बहुत हंगामा कर रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना इस तरीके से है। अब क्या कहां पे रखा हमने? टेन 0, एक सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार और सवाल वेरीफाई कर लूं। हाँ भाई, बहुत क्या था सवाल? साइन थीटा प्लस अल्फा, ऑप्शन में ही गड़बड़। इसका उत्तर शायद एम है। एम, खाली एम उत्तर है इसका। ऑप्शन ए जो कि गलती से एन लिख गया है। मैं मना कर रहा हूं कि मत बात करो, मत बात करो, मत बात करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा।
पहला ऑप्शन एम, एम ऑप्शन है बस। अब देखो क्या दिक्कत है, अब रख लो जितनी भी वैल्यू रखनी है अलग अलग। सी ऑप्शन आ रहा है अभी भी नहीं, ठीक है मैं रखता हूं अपने हिसाब से बहुत सारी अलग अलग वैल्यू भी, सारी वैल्यू पे उत्तर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पे नहीं आएगा अगर सवाल का उत्तर आ रहा है। अब मैं एक एक करके रख रहा हूं। नंबर 1 हमने थीटा को कितना रखा और अल्फा, कोशिश करो कि थीटा और अल्फा ही को रखो, एम को भी रहने दो, ठीक है। एम तो निकालो आप अपने आप रख के, क्योंकि अगर आप एम को रख लेते हो तो फिर अल्फा निकालना मुश्किल हो जाता है, एंगल को मानो। तो थीटा और अल्फा हमने रख दिया, तो साइन 90 हो गया, ऊपर 1 और नीचे कितना हो गया 1 बराबर 1 माइनस एम बटे 1 प्लस एम। तो अब यहां से एम कितना आ जाएगा 0, एम 0 आ गया भाई, 1/1 इधर लेके जाएंगे, एम 0 आ गया। मैंने थीटा को 90 रखा, अल्फा को 0 रखा, तो एम कितना आ गया 0। और जो आप कह रहे थे, जैसे आपने बताया, आपने क्या करा कि एम को 0 रखवा दिया, ठीक है, तो एक एक आ गया। आपने अल्फा को 0 रख दिया तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा आ गया, तो वहां से हम थीटा नहीं फाइंड कर पा रहे। हाँ एम स्क्वायर भी है, लेकिन चलो वो तो बात की बात है, पहले नहीं था एम स्क्वायर। जैसे जब आप एम को 0 रख रही हैं तब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि, और अल्फा को भी आपने 0 कर दिया, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा आ जा रहा है। अब आप खुद बताओ कि अगर साइन थीटा बराबर थीटा है तो थीटा ही डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्या है, थीटा निकल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हम ये वैल्यू नहीं रख सकते। जब मैं एम और अल्फा को 0 रख रहा हूं तो थीटा डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्या है, तो फिर नहीं रखेंगे ना, डिसाइड होना जरूरी है। तो हमने थीटा को 90 रखा, अल्फा को 0, तो एम कितना आ गया 0। अब थीटा 90 है, यहाँ पे 90 रखेंगे तो कितना आएगा -1 गुणा 10 + 1, तो ये कितना आ गया जी -1। एम 0 रखने पे किस ऑप्शन में -1 आ रहा है, इसमें। अब आपको अपनी गलती समझ आई, आप क्या कर रहे थे, आप जब एम को 0 रख रहे थे और अल्फा को 0 रख रहे थे तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा आ रहा है, जहां पे थीटा अनिश्चित हो गया। आप खुद बताओ थीटा क्या हो गया, यहाँ पे अनिश्चित हो गया, इनडिटर्मिनेंट है, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे 45 भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे 30, 60 कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या रखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हाँ ले सकते हैं, उससे नहीं आ रहा, एम 0 आ रहा है, आपने थीटा को क्या लिया 45। यार थीटा अगर आप 45 ले रहे हैं, मान लेते हैं आपने 45 ले लिया थीटा को, तो ये 45 प्लस अल्फा, एक सेकंड, अरे पंगा फंस रहा होगा, मानोगे थोड़ी ना तुम ऐसे। हाँ क्या बता रहे हो, थीटा को क्या ले लिया 45, तो ये कितना हो गया, और अल्फा को क्या लिया है 0। हाँ आप ये फिर जब आप अल्फा को 0 कर रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे, अल्फा को 0 करने का मतलब तो थीटा आप कुछ भी ले लो, थीटा अनिश्चित है, कुछ भी ले लो थीटा। जब मैं अल्फा को 0 ले रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे बात को, जब आपने अल्फा को 0 ले लिया तो साइन थीटा बटे थीटा इनडिटर्मिनेंट हो जा रहा है, थीटा कुछ भी हो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अरे अलग होएगा ही नहीं, आगे प्रोसीड ही नहीं होगा, सवाल अलग अलग क्यों आएगा। अब मैं थीटा बता ही नहीं पा रहा कि क्या होगा। जब मैंने अल्फा को 0 लिया तो आप ले लो थीटा को जो मर्जी आपको लेना है, आप थीटा 90 लेके दिखाओ ना, आंसर आएगा क्यों नहीं आएगा। आप जब अल्फा को 0 ले रहे हैं तो थीटा कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जो आप रखना चाह रहे हो, आप समझो इस बात को। मैंने वहां 90 और 0 रखा, मैंने इसको 90 रखा थीटा को, और अल्फा को 0 रखा, तो एम का मान कितना आ गया 0। क्या होना चाहिए, सवाल तो एकदम सही है, सवाल में कहीं कमी नहीं है, आप दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं, बस ये है। नहीं तो मैं भी आपको सवाल सही करके बता देता हूं कि सवाल सही है कि नहीं है, आप खुद देख लो। हाँ वही मैं कह रहा हूं, अगर हमने इसको लिखा एक बार सवाल, अगर आपको लग रहा है डाउट है कि गलत है तो मैं बता देता हूं। अगर मैंने CND लगाया तो ये होगा साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा बटे साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये ऊपर जाके जुड़ेगा तो कितना होगा 2
बाई नीचे आके घटेगा -2m, यही होगा। साइन सी प्लस साइन डी लगाया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना होगा, थीटा ही बन जाएगा, इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा। और साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो कितना होगा 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन अल्फा बराबर -1/m। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया जी tan थीटा, बच्चे कितना आ गया tan अल्फा बराबर 1/m, ये आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि इसका मान अगर मैं निकालूं तो ये कितना होगा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा गुणा 1 माइनस tan अल्फा बटे 1 प्लस tan अल्फा, ये होगा। सही लिखा है। अब 1 बड़ा होगा tan थीटा बटे tan अल्फा, अगर सवाल सही होगा तो यहां से उत्तर आएगा ना। मुझे लगता है एसएससी ने 9 मार्च में सारे क्वेश्चन गलत दिए थे ट्रिगो के, मैंने भी उसी किताब से लिए, तो मुझे लग रहा है उसमें भी ये सारे गलत ही दे रखे हैं। अब बता 9 मार्च के 8-9 क्वेश्चन आए थे ट्रिगो के, 6 क्वेश्चन गलत थे उसमें, और मैं भी वहीं से उतार के लाया हूं। थीटा कैसे आ रहा है, क्योंकि इसका तो उत्तर ही निकलता हुआ नहीं दिख रहा अब यहां से। आपने पढ़ी एक यूसी सिन्हा की बुक आती है, पढ़ी है? यूसी सिन्हा की एक बुक आती है जहां से इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट सवाल कॉपी किए, वहीं से मैं लेके आया हूं सवाल है। नहीं तो उन्होंने उसमें नंबर तो सबको दिए हैं ना, लेकिन बच्चे को तो ये लगता है ना कि यार मैं कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, वो लगा रहता है, 5 मिनट बाद पता चलता है। और जिसने ट्रिगोमेट्री अटेम्प्ट ही नहीं की, सोच के गया था कि मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, उसको भी 12 ही नंबर मिले। और वो सोचते हैं कि वो ये नहीं देखते कि जिस बच्चे ने ट्रिगोमेट्री अटेम्प्ट की होगी उसने 20 मिनट खराब किए होंगे, और ये भी सोच के कि यार मुझे तो आती है, मैं ही हूंगा तो क्या करूंगा, यार ट्रिगो आते सवाल हो क्यों नहीं रहा, और बाद में पता चल रहा है 6। तो इस सवाल को भी वेरीफाई करते मुझे गलत ही लग रहा है, क्योंकि उत्तर आ नहीं रहा। देखो अब आप खुद बताओ, tan थीटा अपॉन tan अल्फा 1/m ले लें तो आ नहीं रहा उत्तर, नहीं आएगा ना। जब भी ऐसा तभी हो सकता है कि थीटा अलग अलग लेने पे उत्तर अलग आ रहा है, जब सवाल सही नहीं है। जैसे कि कल भी हमने एक बात की थी, एक सवाल मैंने लिखा था, आपको याद होगा, जैसे कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर नीचे दिया हुआ है और हाँ ये मैंने कहा था कि अब अगर हम यहाँ पे b को 0 रखते हैं तब तो उत्तर सही आ जाएगा इस सवाल का, बाकी हर वैल्यू पे अलग अलग आएगा क्योंकि सवाल गलत है। +2ab और आना चाहिए ऊपर। कोई नहीं, इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं, मैं देखता हूँ कि क्या गलती है इस सवाल में, कैसे ठीक होगा। कोई भी सवाल ऐसा होगा जो वैल्यू पुट करने पे अलग अलग उत्तर दे रहा है, इसका मतलब